हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज का एक क्वेश्चन मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर मेरी कोई ज़मीन है जिस पर मेरा कब्ज़ा है और उस ज़मीन के संबंध में किसी व्यक्ति ने यानी कि मेरे प्रतिवादी ने किसी अन्य व्यक्ति पर कोई दावा पेश कर रखा है ज़मीन के संबंध में, ज़मीन के विवाद के संबंध में, जबकि उस ज़मीन पर कब्ज़ा मेरा है। तो मुझे ऐसी दशा में क्या करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि सर मेरे खेत के सामने किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों सवालों के जवाब जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम बात करते हैं कि सर मेरे पास मेरे कब्ज़े में कोई ज़मीन है, किसी दूसरे व्यक्ति ने उस पर केस किया है जो कि मेरे ऊपर नहीं करके किसी थर्ड पर्सन पे किया है। तो ऐसे ही दशा में मेरे राइट प्रभावित होंगे क्योंकि उस ज़मीन पे कब्ज़ा मेरा है। तो ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए, जैसे आपको सूचना मिली कि उस पर कोई केस दर्ज कर रखा है किसी थर्ड पर्सन के ऊपर, आपके किसी पड़ोसी ने, आपके प्रतिवादी जो भी है, तो ऐसी दशा में आप ये पता करें कि वो किस कोर्ट में कर रखा है उन्होंने। सिविल कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है, क्या कोर्ट कौन सा है वो। उसके बाद आप उस कोर्ट में पक्षकार बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 110 की एप्लीकेशन होती है, आप वो लगा सकते हैं और अपनी बात कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। 110 पर जब बहस पूरी हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, तो ऐसी दशा में कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर सकता है और आपको पक्षकार बना सकता है। जब कोर्ट आपको पक्षकार बना लेता है तो उस मामले में आपको सुना जाएगा पूरे तथ्यों पे। आप भी कुछ एविडेंस भी आप अपने कब्जे के संबंध में करना चाहते हैं, एज ए पक्षकार के रूप में आपको सुना जाएगा। अब हमारे दूसरे सवाल को लेते हैं कि साहब मेरी खेत के सामने किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, तो ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, अगर कृषि भूमि है तो ऐसी दशा में आप तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। अतिक्रमण की जिस किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है, अतिक्रमी है, उसके खिलाफ शिकायत फाइल कर सकते हैं। एसडीएम के समक्ष भी जा सकते हैं, डीएम के समक्ष भी जा सकते हैं अगर एसडीएम तहसीलदार कार्रवाई नहीं करते हैं तो देखिए, इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि आपके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है और कोई दूसरा व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन पे उस प्रॉपर्टी के संबंध में वाद लाता है, जबकि आपको पक्षकार बनाना चाहिए था और आपको पक्षकार नहीं बनाया। ऐसी दशा में आपके हित प्रभावित होते हैं। तो आप जिस किसी कोर्ट के समक्ष में वो मामला चल रहा है, उस कोर्ट में आप पक्षकार बनने के लिए एप्लीकेशन प्रस्तुत कर सकते हैं, वकील के माध्यम से कर सकते हैं। 110 की एप्लीकेशन होती है पार्टी बनने के लिए। दूसरा, हमने जाना कि कोई आपके खेत के सामने अतिक्रमण कर लेता है, तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए। खेत है तो जाहिर है रेवेन्यू जैसी चीज़ें आ रही है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो ऐसी दशा में आप तहसीलदार, एसडीएम, एसडीएम के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशंस तभी लागू होती है जब वह प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी हो, और यदि आपकी प्रॉपर्टी है तो भी आप एप्लीकेशन तो दे सकते हैं। लेकिन कई बार अमूमन ये देखने को मिलता है कि ऐसी दशा में आपको कोर्ट के समक्ष, जैसे आप एसडीएम का कोर्ट है तो एसडीएम के जो कोर्ट हैं उनके समक्ष आपको रेवेन्यू सूट फाइल करना पड़ता है बेदखली के लिए। कई बार ये पावर सहायक कलेक्टर को होती है, कई बार ये पावर आप एसडीओ की बात करते हैं जिन्हें एसडीएम भी कहा जाता है, क्योंकि इनके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग पावर है इनकी। इस संबंध में मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, लेकिन शॉर्ट में आप जाने तो एसडीएम, एसडीओ एक बार एक ही मान लें आप, और उनके समक्ष आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। और साथ ही मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आप मेरे जो कानून के वीडियो आते हैं उन्हें जिस किसी प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, उस पर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके और अपने आप के कानून के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ा सके, अपने कानून के प्रति जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल कर सके, हल ढूंढ सके। धन्यवाद।